115 120 बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। और 120 की स्पीड पे भी अगर मैं शार्प लेन्स यहाँ पर लूँ, ये चेक करो आप। स्टीयरिंग फीडबैक की बात कर लेते हैं, देखना इजीली रिटर्न आ जाएगा। और ये Hyundai की खासियत है। मेन्यू में मेनली लोग लेते हैं डीजल, बिकॉज मिनी क्रेटा वाला फील देती है। 1.5 लीटर का काफी टॉर्की इंजन उसमें मिलता है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में पेट्रोल में मेनली ब्रीजा एंड वेन्यू से रिफाइंड इंजन कोई भी गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती। सब 4 मीटर के अंदर सब गाड़ियों की लेंथ तो एक ही है, तो आपको अगर बूट स्पेस ज्यादा मिल रही है तो आपको रियर रो में या फ्रंट रो के कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तीसरे गियर पर भी मैंने लेफ्ट फुट पीछे रखा है, तो अब ये जज करके मत लेना कि यार सिर्फ 1200 सीसी का इंजन है, आपको पावर नहीं दे पाएगा, नॉकिंग आई, ऐसा नहीं है। एक बार टेस्ट ड्राइव लो, आपको खुद को पता लग जाएगा। अगर ब्रीजा से वेन्यू को कंपेयर करें ना, तो क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ ऑल न्यू 2025 Hyundai Venue के अंदर और आज इसे प्रॉपर ड्राइव करने वाले हैं। सारा डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वैसे तो आज हम ड्राइव करने वाले हैं 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, बट इसका 1 लीटर टर्बो इंजन एंड डीजल इंजन को भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो सेगमेंट है ना, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट, 15 लाख रुपए के अंदर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी की एक सिबलिंग हो जाती है किया सोनेट। और ऑप्शंस की बात करें, महिंद्रा XUV 3XO, मारुति सुजुकी ब्रीजा, टाटा नेक्सॉन, इतने सारे ऑप्शंस है। साथ ही में व्यूअर्स को भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आज की ड्राइव वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। वेन्यू को लेने का प्लान करा है, क्या माइलेज देने वाली है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, इस गाड़ी की क्या यूएसपी, सारी बातें आज ही की ड्राइव वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं ओनली Hyundai Venue के इंटीरियर में। टॉप वेरिएंट है तो आपको वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी ये 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की रिफाइनमेंट कैसी क्या है। विंडोज को मैंने डाउन कर लिया है। ड्राइविंग टिल 5000 RPM जैसे मारुति सुजुकी की रिफाइनमेंट आती है, वैसे ही ये कप्पा इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड रहने वाला है। कीज़ को कर लेते हैं यहाँ पर प्लेस। सबसे पहले यू टर्न लेते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक की बात करते हैं, इसके रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करते हैं। नो डाउट यार, एक चीज़ कहना चाहूँगा, ब्रीजा से भी लाइट स्टीयरिंग आपको इसमें मिलता है। एंड रिवर्स गियर का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। देखो टॉप वेरिएंट है, एडॉप्टिव गाइडलाइंस के साथ आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से लॉन्च करते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट ही ये रहता है कि यार 1.2 लीटर का ये इंजन पावरफुल है या नहीं। AC यहाँ पर ऑन है, करते हैं 5000 RPM तक रैव, लेट्स गो। क्या बात है गाइज, मतलब यार जो इनिशियल से आप इसे हायर RPM पे ले जाओगे ना, जो टॉर्क एंड पावर ये डिलीवर करने वाली है, मज़ा आ जाएगा। मतलब हमने शार्प कॉर्नर्स भी लिए, कहीं भी गाड़ी आउट ऑफ लेन नहीं गई। इसमें आपको मिलने वाला है 1.2 लीटर का कप्पा इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है। 82 bhp की पावर, 114 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। और इसमें आपको वही इंजन मिलता है जो इतने सालों से अपनी ग्रैंड i10 नियोस में आ रहा है, एक्स्टर में आ रहा है, इनफैक्ट i20 में भी ये इंजन आपको मिलने वाला है। तो देखो यार, आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के तौर पर चलाओगे तो फॉर श्योर आपको बढ़िया पावर निकाल के देने वाला है। बट अगर आप इसे टर्बो पेट्रोल इंजन से कंपेयर करोगे लाइक नेक्सॉन के या 3XO के, तो आपको ये अंडर पावर लग सकती है। बाकी अगर इसे हायर RPM पे भी आप रैव करोगे ना, तो देखो थोड़ा टाइम लेगी, बट रिफाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। बिकॉज यार ये इंजन टारगेट ही करता है माइलेज को, बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज ही आपको निकाल के देने वाली है। माइलेज फिगर्स की बात तो हम आगे करेंगे, बाकी हाई स्पीड अभी ले जाते हैं। 1.2 लीटर का इंजन है, ये देख लो, ब्रीजा जैसी दौड़ रही है सेम। मतलब आप देख लो 115 120 बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। और 120 की स्पीड पे भी अगर मैं शार्प लेन्स यहाँ पर लूँ, ये चेक करो आप, बिल्कुल भी गाड़ी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। इसमें भी फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। अब ब्रीजा से कंपेयर करें ना, ब्रीजा में आपको बड़ा इंजन मिलता है, 1.5 लीटर का मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा इंजन है तो पावर स्पेक्स भी इससे ज़्यादा रहने वाले हैं, बिकॉज 101 bhp 136 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बट मेनली इसमें आपको कंपनी चॉइसेस प्रोवाइड करती है। अगर आपको टर्बो इंजन चाहिए तो आप टर्बो इंजन भी ले सकते हो, जो कि 1 लीटर का रहने वाला है। 118 bhp की पावर, 172 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देती है। बट ट्विस्ट ये है कि इसका टर्बो पेट्रोल इंजन आपको माइलेज नहीं देने वाला। स्टीयरिंग फीडबैक की बात कर लेते हैं, देखना इजीली रिटर्न आ जाएगा। और ये Hyundai की खासियत है, मतलब स्टीयरिंग जो रिटर्न आ रहा है ना, इतना स्मूथ स्टीयरिंग एंड इतना ड्राइव फ्रेंडली स्टीयरिंग आपको सेगमेंट में और कौन सी भी गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती। अब जहाँ तक कि नेक्सॉन की बात है, नेक्सॉन आपको बेस मॉडल से पेट्रोल इंजन टर्बो प्रोवाइड करती है, बट उसमें बहुत सारे लोगों को माइलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब इसमें 20.5 का माइलेज तो ARAI क्लेम कर रही है, और बहुत सारे ओनर्स लाइट फुट चलाते हैं तो इससे 21 का माइलेज भी आराम से निकाल देते हैं। तो अगर आप माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हो तो फॉर श्योर आप इसे ले सकते हो। बट वेन्यू में मेनली लोग लेते हैं डीजल, बिकॉज मिनी क्रेटा वाला
फील देती है। 1.5 लीटर का काफ़ी टॉर्की इंजन उसमें मिलता है, जो कि 115 PS की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चौथे गियर पे ओवरटेक करना चाह रहा हूँ ना, ये आप चेक करो, चौथे गियर पे अगर मैंने यहाँ पर पंजा दे दिया, थोड़ा टाइम ले रही है और पावर जनरेट कर रही है। वही डीजल रहती ना तो एकदम ऐसे उठ के निकल जाती है, तो वो वाला फील आने वाला है आपको मेनली डीजल में। बाकी नो डाउट ये गाड़ी भी काफ़ी लोग लेते हैं, बिकॉज जिन्हें पावर से ज़्यादा मतलब नहीं है, एक बड़ी गाड़ी चाहिए सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली, जिसमें फ्रंट रियर रो में अच्छी स्पेस मिल जाए, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए, साथ ही में एक रिलायबल इंजन हो, तो फॉर श्योर ये कप्पा इंजन काफ़ी रिलायबल रहने वाला है। बिकॉज मैं एक चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में पेट्रोल में मेनली ब्रीजा एंड वेन्यू से रिफाइंड इंजन कोई भी गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती। 3XO देख लो, नेक्सॉन देख लो, उसका पेट्रोल इंजन अप टू द मार्क इतना मुझे लगता नहीं है, मतलब वो रिफाइनमेंट नहीं है, वो माइलेज निकाल के नहीं देती। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एक और ऑप्शन की, वो है किया सोनेट। अब किया सोनेट में भी ऑलमोस्ट आपको सेम स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो Hyundai को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ओवर किया, बिकॉज Hyundai इंडियन मार्केट में काफ़ी लंबे समय से। अब ये सब गाड़ियाँ आप देखोगे ना तो एक साथ ही लॉन्च हुई है, वेन्यू, सोनेट, 3XO, ये सब 2019-20 में लॉन्च हुई। बट ब्रीजा की जहाँ पर बात आती है ना, ब्रीजा लॉन्च हो गई थी 2016 में, तो ब्रीजा काफ़ी लंबे समय से इंडियन मार्केट में आ रही है और इसलिए वो सेगमेंट रूलर भी है। मतलब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में ब्रीजा की सेल को कोई बीट नहीं कर पाता। और ये 1.2 लीटर का इंजन वो भी कस्टमर्स लेते हैं जो आफ्टर मार्केट जाके CNG करवा लेते हैं, जिन्हें अच्छा माइलेज चाहिए वो। बाकी हम एंड में कंक्लूजन की बात करेंगे कि यार किन व्यूअर्स को लेना चाहिए और मेनली वेन्यू की USP क्या बन जाती है। बाकी देखो, ऐसे आप अगर ऑफ रोडिंग एरियाज़ पे चलाओगे, हालांकि मैं आपको ले जाकर भी दिखा रहा हूँ, ब्रेक टेस्ट भी इसका करेंगे। ये देखो, इसी कच्ची सड़कों पे आप अगर चलाओगे ना, इसे कोई इशू नहीं आने वाला है। ये देख लो आप, बिकॉज सस्पेंशन एंड जो कंफर्ट है ना, वो फॉर श्योर आपको ब्रीजा से ज़्यादा मिलने वाला है, भले ही वो फ्रंट सीट्स हो या रियर सीट्स। ये आप देखो, कैसे भी रोड्स पे चलाओगे इशू नहीं आने वाला है, फ्रंट से ही ब्रीजा आ रही है। ये आप चेक कर लो, अंदर रैकलिंग नॉइज़ जैसा भी कोई भी इशू नहीं आता है। एक और आगे ब्रीजा आ रही है। हालांकि अब इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं एक बार थोड़ी सी हाई स्पीड पे, जैसे ये कार क्रॉस होती है उसके बाद। यहाँ पर 80 की स्पीड गेन कर ली, एक बार ब्रेक टेस्ट करते हैं इसका। देखो, मैंने इमीडिएट ब्रेकिंग नहीं करी, बट फिर भी गाड़ी आराम से रुक गई। और सब 4 मीटर के अंदर जो ये गाड़ी आती है ना, सबकी लेंथ 3995 mm की है, तो इस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ इतनी कम जगह में टर्न हो जाएगी। ये आप चेक कर लो, एक टेक में, मतलब एक टेक में आप गाड़ी को पूरा टर्न कर सकते हो। मेनली सीन क्या है पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसमें हमें 3XO में ज़्यादा बूट स्पेस मिल रही है या सीरोस में ज़्यादा बूट स्पेस मिल रही है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, सब 4 मीटर के अंदर सब गाड़ियों की लेंथ तो एक ही है, तो आपको अगर बूट स्पेस ज़्यादा मिल रही है तो आपको रियर रो में या फ्रंट रो के कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको बूट स्पेस को प्रायोरिटी ना देते हुए आपको रियर सीट कंफर्ट पर ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगी। बाकी नो डाउट इससे आप अगर पुल करते हो ना, एक सर्टेन RPM के बाद ये गाड़ी पुल होगी। 3500-4000 RPM के बाद आपको ये पीक पावर इसकी प्रोवाइड कर देगी। अगर आप इनिशियल से चाह रहे हो तो वो तो आपको ये पावर निकाल के नहीं देगी। बाकी देखो, 80-100 इस गाड़ी से आप आराम से क्रूज कर सकते हो, और 80-100 चलाने के बाद भी ये गाड़ी आपको बढ़िया माइलेज निकाल कर देने वाली है। जहाँ पर लो एंड टॉर्क की बात आती है, सिर्फ 114 Nm का टॉर्क मिलता है। दूसरे गियर पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं भाई, विदाउट नॉकिंग चढ़ रही है, आप चेक करो, कहीं भी नॉकिंग फील नहीं हो रही है। तीसरा गियर डाल के दिखा देता हूँ आपको, ये चेक कर लो। तीसरे गियर पर भी मैंने लेफ्ट फुट पीछे रखा है। तो अब ये जज करके मत लेना कि यार सिर्फ 1200 सीसी का इंजन है, आपको पावर नहीं दे पाएगा, नॉकिंग आई, ऐसा नहीं है। एक बार टेस्ट ड्राइव लो, आपको खुद को पता लग जाएगा। मतलब देखो, बढ़िया पावर निकाल रहा है यार, नो डाउट सफिशिएंट है। अब जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट है ना, वो सोचेंगे कि यार हमें तो अंडर पावर ही लग रही है, उनको तो टर्बो में भी कम पावर लगेगी। बट जिन्हें एक नीडेड पावर चाहिए, जिन्हें रिलायबल इंजन चाहिए, माइलेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनके लिए बढ़िया रहने वाली है। अब सिटी ट्रैफिक भी आ गया है, यहाँ पर भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। एज अ बिगिनर आप वेन्यू को चला रहे हो, जज करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। ओपन केबिन है, ब्लाइंड स्पॉट बिल्कुल भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, और टॉर्क भी देखो सफिशिएंट है। 4th गियर पे भी मैं यहाँ पर ट्रैफिक में चला रहा हूँ ना, कहीं भी गाड़ी नॉकिंग नहीं कर रही है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और 4 सिलेंडर इंजन की अपनी रिलायबिलिटी रहती है। अगर ब्रीजा से वेन्यू को कंपेयर करें ना, तो क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, वो है वेन्यू की आफ्टर सेल्स। सेगमेंट में सबसे अच्छी आफ्टर सेल्स आपको वेन्यू देने वाली है, बिकॉज यार Hyundai मानी अपनी आफ्टर सेल्स के लिए जाती है, जो कि बहुत सारे कस्टमर्स का महिंद्रा में, टाटा में और भी कंपनियों में अप टू द मार्क एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट Hyundai से रिलेटेड आपको कभी भी शिकायत नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़ जो इसकी फिट एंड फिनिश एंड कंफर्ट है ना, मतलब मेनली आप अगर ये AC के वेंट्स देख रहे हो, स्विच गियर्स देख रहे हो, स्टीयरिंग देख रहे हो, ये इनफैक्ट इनर डोर हैंडल्स भी देख रहे हो ना, ये जो प्रीमियमनेस है ना, ये आपको फॉर श्योर वेन्यू या Hyundai के कौन से भी प्रोडक्ट में बैठने के बाद फील होने वाली है। तो अगर आप इसके प्लास्टिक मटेरियल की बात करते हो,
IRVM की बात करते हो, कहीं भी कॉस्ट कटिंग जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में एक और चीज़ और बढ़िया लगती है कि यार ब्रीजा इतने सालों से वही आ रही है, मतलब अगर आप इंटीरियर भी देखोगे, बट वेन्यू में आपको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। फ्रंट लुक जो है इसके क्रोम एलिमेंट्स के कारण ज़्यादा एनहांस होकर दिखते हैं। तो ये कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करेगी वेन्यू की ओर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर पेट्रोल SUV मुझे भी लेनी है ना, तो मैं 2 ही गाड़ियों को ऑप्शन रखूंगा, जो कि है ब्रीजा एंड वेन्यू। बट डीजल में जहाँ तक आप देखोगे 3 ही ऑप्शंस आपको बच जाते हैं, 3 से 4। मतलब आप डीजल में मेनली ब्रीजा को हटा दो, बाकी सारे ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं। और उसमें फिर मैं कंसिडर करूंगा वेन्यू को ऊपर, बिकॉज टाटा के डीजल इंजन से ज़्यादा मैं वेन्यू के डीजल इंजन को ट्रस्ट करूंगा। प्राइस डिफरेंस की बात करें ना, तो पेट्रोल से डीजल में आपको 1,30,000 रुपये ज़्यादा देना है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे बहुत सारी गाड़ियों में 2-2 लाख रुपए तक का अंतर आ जाता है। इसका जो डीजल का बेस मॉडल है वो S+ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि मोटा मोटा 12-12.5 लाख रुपए तक चली जाती है। मतलब आप समझो 13 से 14 लाख रुपए का बजट बना रहे हो, और उसमें आप सोच रहे हो कि यार मुझे पेट्रोल लेना है कि डीजल लेना है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, पावर के पीछे आप डीजल मत लेना। मतलब आप सोच रहे हो अरे यार हमें तो टॉर्क का मजा चाहिए या माइलेज चाहिए, तो उसके लिए आप डीजल मत लेना। अगर आपकी वाकई में रनिंग ज़्यादा है तो फिर आप डीजल की ओर जा सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं हम वीकेंड्स में 10 दिन में 15 दिन में एक बार डीजल इंजन को चलाएंगे, ऐसा नहीं रहता। डीजल इंजन को डेली चलाना, मतलब रेगुलर बेसिस पे चलाना ज़रूरी है। तो वो एक सीन है। अब वर्डिक की भी बात कर लेते हैं कि यार वेन्यू को लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पावर रिक्वायरमेंट थी देन दिस इंजन इज़ नॉट फॉर यू। 1 लीटर इंजन में माइलेज भी चाहिए था, फिर भी आपको वेन्यू का इंजन नहीं मिलेगा, बिकॉज 1 लीटर इंजन में आपको उतना माइलेज निकाल के नहीं देने वाली है। डीजल लेना चाह रहे हो, आग बंद करके वेन्यू डीजल ले लो। बट जहाँ तक कि पेट्रोल बायर्स की बात आती है, आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छी स्पेस चाहिए, जिसमें आपकी पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को चलाने का भी एक तरीका है। जो इसे चलाना जान लेता है ना, वो समझ जाता है कि यार मुझे किस गियर पे कौन से टाइम पे ओवरटेक करना है, जिससे मुझे सफिशिएंट पावर मिल जाएगी। तो मेनली अगर आप एक रिलायबल गाड़ी चाह रहे थे जो आपको सब कॉम्पैक्ट SUV में स्पेशली पेट्रोल में माइलेज निकाल कर दे, देन वेन्यू 1.2 लीटर इंजन इज़ फॉर यू। मैं यही बोलना चाहूँगा, आप इसे बाकी इंजन से कंपेयर मत करना, फिर आप फॉर श्योर बोलोगे कि यार ये गाड़ी अंडर पावर है, उतनी पावर नहीं है। बट मेनली माइलेज के पर्सपेक्टिव से देखते हो, रिफाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, देन ये मस्ट चॉइस रहने वाली है। बिकॉज वेन्यू भी आप अगर ले रहे हो ना, तो 8-10 साल आपको देखने की जरूरत नहीं, आफ्टर सेल्स से रिलेटेड इस गाड़ी में इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल देखो यही मेरा वर्डिक्ट था। अकॉर्डिंग टू मी, वेन्यू डीजल ले रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो, दोनों ले सकते हो, बट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपकी नीड्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको लेना पड़ेगा। बाकी गाइस आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। वैसे चलाने में मुझे इस गाड़ी को काफ़ी मज़ा आया। वीडियो आपने भी यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।